एक बार प्लस वाला देखते हैं, प्लस वाला। अब मान लो तुम्हें ऐसा दे दिया भाई किसी ने, I बराबर, ये इलस्ट्रेशन ही चल रही है बेटा, -1 से लेके 4 मॉड x प्लस 2 dx, राइट। अब यहां पे भी देखो वही काम है हमारे लिए, क्या कि ये जो है हमारी कंपाउंड फंक्शन है, ये हमारा कैसा फंक्शन है, कंपाउंड फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ जब ये कंपाउंड फंक्शन है, और किसका कंपाउंड है, y इक्वल मॉड x अगर होता तो ये सिंपल फंक्शन में बिहेव करता, राइट। अब कितना दिया है, मॉड x प्लस 2, और मॉड x प्लस 2 हमने क्या बताया था कि मॉड x प्लस a अगर दिया है तो कहां शिफ्ट कर जाएगा, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में a यूनिट शिफ्ट कर जाएगा। तो यहां देखो, शिफ्टिंग एट a units leftwards direction, राइट। यहां पे शिफ्ट कर गया, जब यहां शिफ्ट कर गया इसका मतलब ग्राफ को पहले मॉड एक्स का बनाते हैं। देखो क्या है पिक्चर, अगर जिसने मान लो लेक्चर नहीं देखा हुआ है डायरेक्ट यहां समझ ले, डायरेक्ट समझ ले। अगर लेक्चर नहीं देखा है, यहां देखो ये है, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 यही होगा। ऐसे ग्राफ बना सकते हो, ग्राफ पेपर पे बचपन में सिखाया होगा सब। नहीं सीखा कोई बात नहीं, लेकिन अभी सीखने की कोशिश करो, क्योंकि अब बड़े हो गए हो तो अब सीखना पड़ेगा तुम्हें, राइट। तो यहां देखो मॉड एक्स का ग्राफ तो ये था, ये हमारा मॉड एक्स का ग्राफ था, लेकिन हम इस ग्राफ में इंटरेस्टेड नहीं है। हम किस ग्राफ में चाहते हैं, हम ये ग्राफ को उठा के 2 यूनिट्स यहां रखना चाहते हैं, -2 पे। तो यहां ग्राफ हमारा क्या आया, यहां पे कुछ और ज्यादा ले लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फिर एरिया थोड़ा कट जाएगा। यहां -3 कर देते, राइट, क्लियर, हाँ -3 कर दिया, ठीक है। अब देखो अब कैसे करना है इसको, यहां समझते हैं। तो यहां देखो अब ग्राफ जो आएगा वो यहां से आएगा, तो ये हमारी क्या हो गई, ये यूनिट क्या है हमारा, यहां देखो ये यूनिट जो है ये आ गया ग्राफ। और ये जो ग्राफ आया है, ये ग्राफ को तुमने क्या किया, यहां पे देखो, यहां पे क्या कर दिया कि माइनस नहीं होके, सॉरी, ए यूनिट्स लेफ्ट में क्या कर गया, शिफ्ट कर गया, राइट। जब ए यूनिट शिफ्ट कर दिया तो अब ये ग्राफ तुम्हारा ओरिजिनल ग्राफ है। इसका मतलब यहां से ही एरिया लेना है हमें। तो हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब यहां समझो, अब यहां देखते हैं मॉड x -2 का। तो इसका एक ग्राफ बनाते हैं, एक सिंगल ग्राफ, जिससे कि समझने में आपको दिक्कत ना हो। यहां देखो, दिस राइट, ये आ गया। इसका मतलब अब कैसे बनेगा ग्राफ, देखो यहां पे ए यूनिट शिफ्ट किया है, मतलब यहां पे 2 था, राइट। अब देखो कैसे करना है, तो 2 यूनिट शिफ्ट कर दिया हमने, ये ग्राफ आया हमारा। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ विल बी शिफ्टेड इन अ लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, कि हमारा ग्राफ ऐसे शिफ्ट हो रहा है। देखो यहां पे हमारा ग्राफ ऐसे शिफ्ट हो रहा है, यहां देखो ये शिफ्टिंग है ग्राफ की, यही तो शिफ्टिंग हुई है हमारे ग्राफ की। यहां देखो, ये देखो शिफ्ट हो रहा है ग्राफ, शिफ्ट कर दिया किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो वही काम हमने यहां पे किया है कि लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। और ये कितना यूनिट है, ये 2 है हमारा, राइट। और कहां तक जाना है हमें, -3 से 4 तक जाना है, तो 3 हमारा यहां होगा, राइट, माइनस का, राइट। ये हमारा क्या है, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 5 6 7 8
9, 10 ऐसे ही होगा। अब ग्राफ का एरिया कहां तक निकालना है, -3 से लेके 4 तक जाना है। इसका मतलब हम इसको बाउंड कर लें, राइट, इसको बाउंड कर लें। देखो अभी हम एरिया बाउंडेड जब पढ़ाएंगे तो और वहां पे समझ में आएगा, अभी यहीं से समझो, थोड़ा इतना समझ में आना चाहिए, राइट। ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम ऐसे कर सकते हैं, देखो यहां समझो, एक तो ये एरिया आ गया, राइट, और दूसरा क्या मिला हमें, दूसरा हमारे लिए ये वाला पोर्शन आ रहा है। ये देखो मैंने जो स्केच कर दिया है पूरा, अब समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब देखो यहां पे क्लियर है इतना बात। तो ये देखो यहां पे ये वाला जो एरिया है हमारा, ये नेगेटिव है, और ये वाला एरिया जो है हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव है। ये एरिया पॉजिटिव है, ये एरिया नेगेटिव है। इसका मतलब एक तो बनेगा -3 से लेके -2। यहां देखो आप ध्यान से, इस इंटीग्रेशन को लिखते हैं, -3 to 4, 3 to 4 mod x + 2 dx। तो क्या बना, -3 से लेके -2 mod x + 2 का नेचर कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि हमने क्या बताया था कि जो मॉडुलस है वो 2 पार्ट में ब्रेक होता है हमेशा। तो कैसे होता है, एक तो माइनस में चला जाता है और एक प्लस में चला जाता है। ये इतना पता ही होगा, 12th में पढ़ के आते हैं हम लोग और हर जगह इतना पढ़ाया जाता है। प्लस आगे क्या बनेगा, -2 से लेके 4, इस डायरेक्शन में हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। आ गया। तो हमारा 2 पार्ट में टूट गया। तो R1 रीजन हमारा क्या है, R1 रीजन हमारा ये है, और R2 रीजन क्या है, R2 रीजन ये है हमारा। तो कर लोगे इतना काम कि R1 और R2 रीजन की अगर हमें दोनों को ऐड कर दें पोर्शन को, तो हमें क्या मिल जाएगा, बेसिकली हमें एरिया मिल जाएगा किसका, -3 से लेके 4 रीजन का। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो कर सकते हैं हम लोग इजीली। आगे बढ़ते हैं। मान लो अगर ऐसा आ गया, देखो यहां पे सपोज दैट हमने एनालिसिस करके अब ये करना चाहते हैं, 0 to 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है हमारा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो हमने क्या बताया था कि ये एक ऑलरेडी कैसी मशीन है, ये जो mod x फंक्शन है, यहां पहले mod x फंक्शन देख लेते हैं। ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज अ कंपाउंड फंक्शन, कंपाउंड फंक्शन। तो इसको कन्वर्ट हम पहले किस में कर लें, सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट कर लें, राइट। इसको पहले किस में कन्वर्ट करें हम, सिंपल फंक्शन में। तो देखो सिंपल फंक्शन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, यहां देखो ध्यान से, यहां ध्यान से समझना बच्चे। क्लियर। तो यहां देखो कैसे करेंगे, प्रीवियस का आंसर अब निकाल लेना यहां से, राइट। इन दोनों को ऐड कर देना और इसका आंसर निकाल लेना। आगे बढ़ो। यहां देखो अब ये सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट कैसे हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हम जानते हैं कि वो डिफाइन ओनली इंटीजर वैल्यू पे है। देखो हमारे पास इफ एनी नंबर x इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब देखो यहां पे हमने क्या सिखाया था तुम्हें, अगर याद हो, ये फंक्शन सिर्फ इंटीजर पे डिफाइन है और ये फंक्शन भी इंटीजर पे डिफाइन है दोनों। तो हमने क्या किया, दिस इज डिफाइंड इन इंटीजर वैल्यू। इसका मतलब हम ऐसे भी तो कर सकते हैं इस फंक्शन को, y इक्वल क्या आ गया, x था बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसको हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है अभी। देखो अब यहां, अब हम क्या करें, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या मिला,
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, यही होगा वैल्यू। चलो अब इसके लिए पहले हमें 0 से 4 तक जाना है, तो हमने सारी चीजें कल तुम्हें सिखाई थी कि कैसे इसको करना है कैसे नहीं करना है। तो यहां देखो, यहां देखते हैं इसका ग्राफ। तो यहां देखो, अगर मैं ग्राफ खींच के देखूं तो उसके लिए पहले मुझे इंटीजर वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो देखो यहां पे क्या मिलेगा, यहां पे समझो, देखो यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बराबर क्या मिल रहा है, देखो यहां 0 से लेके 1, राइट, 1 से लेके 2 और 2 से लेके 3 और 3 से लेके 4, यही मिलना चाहिए हमें। 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 और 3 से लेके 4। अगर इसकी बात कर रहे हैं तो यहां x आ रहा है, यहां x माइनस 1 आ रहा है, यहां x माइनस 2 आ रहा है, x माइनस 3 आ रहा है। रेफर द प्रीवियस ग्राफ, मैंने सब समझाया हुआ है। बार बार अगर समझोगे तो लेंथ बढ़ती चली जाएगी फिर वीडियो की, फिर सेशन लंबा हो जाता है। फिर ये x से पढ़ के बैठो थोड़ा, x है, ये x माइनस 1 है, ये x माइनस 2 है, ये x माइनस 3 है। तो एवरी टाइम हमेशा याद रखो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज डिफाइंड इन इंटीजर्स। अगर इंटीजर पे डिफाइन कर रहा है वो, तो हमें इंटीजर में ही इंटरवल को डिफाइन करना पड़ेगा। तो अब मशीन हमारी कैसी हो गई, यहां देखो ध्यान से, दिस मशीन इज अ सिंपल मशीन। अब मशीन कैसी है हमारी, सिंपल है, राइट। अब हम ग्राफ इसका अगर ड्रॉ कर दें तो हमारा एरिया निकल आएगा 0 से 4 तक का। तो देखते हैं कैसे करेंगे, यहां समझो ध्यान से, यहां पे समझो, बनाते हैं ग्राफ, क्लियर। तो y इक्वल एक्स लाइन, y इक्वल एक्स लाइन कहां से होके जाएगी, y इक्वल एक्स लाइन होके जाएगी कहां से, देखो मैं सबके लिए अगर अलग चाहोगे तो मैं अलग बना देता हूं, हटाओ इसको समझाने में अगर बच्चों को दिक्कत आ रही है। यहां देखो, सबसे पहले सॉरी, यहां देखो एक एक ग्राफ बना रहा हूं, फिर मैं कंबाइंड करूंगा ग्राफ को। देखो यहां पे सबसे पहले समझो, यहां पे पहली लाइन क्या है, y इक्वल एक्स लाइन, क्योंकि इसको दिमाग में क्या रख लो, इसको दिमाग में हम y रख सकते हैं। तो एक लाइन क्या है हमारी, y इक्वल एक्स लाइन, y इक्वल एक्स माइनस 1 लाइन, y इक्वल एक्स माइनस 2 लाइन और y इक्वल एक्स माइनस 3 लाइन। और ये सारे जो फंक्शन है वो किसके बराबर है, हमारे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर है। तो फ्रैक्शनल पार्ट को अब डिफाइन करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं बचा है। कैसे करेंगे डिफाइन, अब समझते हैं। देखो फर्स्ट लाइन y इक्वल एक्स लाइन एंड देन y इक्वल एक्स लाइन डिफाइंड इन कहां पे होती है, कि हमारी ओरिजिन से पास होगी, क्योंकि उसकी स्लोप क्या है, उसकी स्लोप 1 है। तो यहां पे क्या कर दिया हमने, देखो एक ये लाइन आ गई y इक्वल एक्स लाइन। इतना ही बहुत जरूरी है जितना खींचना, ठीक है। अब देखो यहां पे हमें यहां पे डिफाइन ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये 0 है, सॉरी ये ओरिजिन है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, इस तरह से जाएगा। अब देखो यहां पे, तो पहला ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। अब दूसरा ग्राफ क्या होगा, यहां समझते हैं। अब नेक्स्ट ग्राफ है y इक्वल एक्स माइनस 1 लाइन। तो y इक्वल एक्स माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, हमने क्या बताया कि x माइनस ए हो तो हमेशा कहां की तरफ शिफ्ट करेंगे लाइन को, राइट वर्ड डायरेक्शन में। तो राइट वर्ड डायरेक्शन में a यूनिट शिफ्ट किया, दिस ग्राफ इज दिस, राइट। अब वो बोला है y इक्वल एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 इज अ समथिंग कि अब एक यूनिट और शिफ्ट कर गई। जब एक यूनिट और शिफ्ट कर गई तो इसका मतलब ग्राफ अब ऐसा आ गया, राइट, ग्राफ ऐसा आ गया। अब आगे गए तो y इक्वल एक्स माइनस 3, इसका मतलब अब ग्राफ कैसा आना चाहिए, अब ग्राफ ऐसा आना चाहिए। आ गया ये हमारे पास। इसका मतलब 0 से 4 के बीच में हमारा यही है डिफाइंड, इससे आगे हमें जाना नहीं है। आगे अगर जाओगे तो आगे भी क्या मिलेगा, आगे कंफर्म है ये मिलना है, ऐसे ही तो मिलेगा, आगे चलता चला जाएगा। तो अब हमें एरिया निकालना है। और देखो, और यहां पे ये ओपन इंटरवल है, मैंने केस बताया था तुम्हें ओपन क्यों है, दिस इज ओपन, 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 क्योंकि इसको आगे भी जाना है, राइट। अब देखो क्या करा हमने, अब इसके लिए हमने एक लाइन ड्रॉ की, और जो लाइन ड्रॉ करेंगे उससे समझेंगे कि भाई किस तरह का हमें यहां पे पार्ट मिलना है, एरिया मिलना है। तो यहां देखो ये ग्राफ जो है वो पीस में, फंक्शंस में डिसाइड किया है। देखो फर्स्ट पीस, सेकंड पीस, थर्ड पीस
और ये फोर्थ पीस, यहीं तक जाना है हमें। तो ये पोर्शंस में डिफाइंड है ग्राफ। देखो कैसे, यहां समझो, एक तो ये हो गया पहला पोर्शन, फर्स्ट पोर्शन, ये सेकंड पोर्शन, एक एक चीज को मैं बहुत बच्चे की तरह आपको समझा रहा हूं, थर्ड पोर्शन, और ये हो गया फोर्थ पोर्शन। तो 4 पीसेस है इसमें। कितने पीसेस हैं? 4 पीसेस हैं, राइट। और 4 पीसेस जो है उनको कैसे करते हैं, देखो 4 पीसेस हैं यहां पे। देखो यहां पे ये फर्स्ट पीस है, ये सेकंड पीस है, ये थर्ड पीस है, और ये फोर्थ पीस है। इसको हम क्या बोलेंगे? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये फोर्थ है, राइट। क्लियर इतना बात? ये 1 है, यहां देखो ये 1 है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 और फोर्थ। हमें जाना कहां तक है? हमें 3 से 4 तक जाना है, मैक्सिमम यहां तक जाना है, राइट। क्लियर है इतना बात? अब देखेंगे कि ग्राफ का नेचर क्या आ रहा है। ये x, x-1, x-2, x-3, हमें यहीं तक जाना है। तो ग्राफ हमारा पीस वाइज डिफाइंड है। द ग्राफ, यहां लिख सकते हैं की पॉइंट के तौर पे, ग्राफ इज पीस वाइज डिफाइंड, राइट। माय ग्राफ इज अ पीस वाइज डिफाइंड। तो एक तरीका क्या हो सकता है, ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स बन के आ गई, इन छोटे ट्रायंगल्स का एरिया अगर हम निकाल दें तो हमारा आंसर निकल आएगा, राइट। कि छोटे ट्रायंगल और सारे ट्रायंगल सेम सिमेट्रिक हैं, द ऑल ट्रायंगल्स आर सिमेट्रिक। तो हमारा पहला एरिया, मान लो मैं पहला देखना चाहूं तो हमारे पास एरिया ये मिल रहा है, फर्स्ट वाला पोर्शन, दिस इज द फर्स्ट पोर्शन, ये फर्स्ट पोर्शन है। सेकंड पोर्शन क्या है हमारा? ये सेकंड पोर्शन है। हमारा थर्ड पोर्शन क्या है? ये हमारा थर्ड पोर्शन है, आराम से देखो। और ये हमारा फोर्थ पोर्शन है, राइट। हम चारों ट्रायंगल्स का अगर एरिया निकाल लें तब भी हमें आंसर मिल जाएगा, या फिर हम इंटीग्रेशन से करके देखें तब भी हमें आंसर मिल जाएगा। हम दोनों तरीके से करके देखते हैं और क्या पता चलेगा, यहां पे देखेंगे। यहां देखो, यहां देखो अब ध्यान से, क्या हमें मिलने वाला है यहां से समझ में आएगा। तो हम क्या करें, एरिया ऑफ 4 ट्रायंगल्स निकाल दें। यहां देखो, एरिया ऑफ 4 ट्रायंगल्स। तो एरिया ऑफ जो 4 ट्रायंगल्स होगा वही इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। 0 से 4 में जो एरिया अंडर कर्व करेगा ये बाउंड। तो अब देखो यहां पे ये जो एरिया है हमारा, ये 1 यूनिट है, और ये भी कितना है, 1 यूनिट है, राइट। ये भी कितना है, ये 1 यूनिट है, और ये भी क्या है, 1 यूनिट है। तो कितना निकला देखो, 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही होगा। तो कैसे करेंगे, देखो 4 इंटू हाफ बेस, बेस इज 1 एंड हाइट इज 1, यही हुआ। बेस इज 1 एंड हाइट इज 1, बेस भी 1 है और इसका हाइट भी 1 है। तो 4 का एरिया निकाल दिया तो कितने यूनिट आ रहा है, 2 स्क्वायर यूनिट्स आएगा, राइट। या तो ऐसे कर लो, या इसी ग्राफ को हम अगर चाहें तो ऐसे प्लॉट कर लें, ऐसे भी हो जाएगा। देखो बच्चे कैसे, राइट, क्लियर। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, ये एक है यूनिट, दिस दिस दिस। अब देखो क्या करना है हमें, यहां समझना है थोड़ा, यहां समझो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। हमें यहीं तक का एरिया चाहिए। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल एक्स लाइन है। यहां देखो, ये y इक्वल x माइनस 1 लाइन है, ये y इक्वल x माइनस 2 लाइन है, ये y इक्वल x माइनस 3 लाइन है।
दैट्स मीन्स कि हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया को। कैसे? ये y इक्वल एक्स लाइन है, तो इसका एरिया, तो इसका एरिया ये हो गया, राइट? इसका एरिया आगे ये निकल आया, राइट? ये थर्ड का निकल आया, राइट? ये फोर्थ का निकल आया। तो हम क्या करें, अलग अलग तरीके के इंटीग्रेशन ले लेते हैं। कैसे? देखो, अब यहां समझ में आएगा। दिस फंक्शन इज ऑल्सो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। ये अगर पीस वाइज डिफाइंड है तो एरिया भी पीसेस में जाएगा। तो ये रीजन हमारा क्या है? ये R1 रीजन है, R1 रीजन। ये एरिया क्या है हमारा? R2 रीजन है। ये एरिया क्या है हमारा? R3 रीजन है। और ये एरिया क्या है हमारा? R4 रीजन है, राइट? तो कैसे करेंगे? अब देखो यहां पे ध्यान से समझ लेते हैं थोड़ा। वैसे समझ तो लिया ही है आपने ऊपर से ही। चलो यहां देखो कैसे होगा, यहां समझते हैं। तो हमने क्या किया, एरिया निकालने के लिए 0 to 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx बराबर क्या मिल रहा है? देखो अब यहां पे R1 रीजन वो 0 से 1 के बीच में डिफाइन है, और कर्व क्या है? y dx मतलब x dx प्लस 1 से लेके 2, ये कितना है? x माइनस 1 dx प्लस 2 से 3 x माइनस 2 dx प्लस 3 to 4 x माइनस 3 dx। अब ये कॉम्प्लिकेशन है बहुत ज्यादा, तो देख लो, अगर तुम्हें ये पसंद आता है ठीक है, ये पसंद आ रहा है ये ठीक है, इसका भी कितना आएगा? 2 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आ गया? तो कोई घबराने की बात नहीं है, जैसा भी फंक्शन पूछा जाए, जैसी भी वैल्यू पूछी जाए हम कर सकते हैं। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो इजीली हो जाएगा। एक देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकता है, यहां देखते हैं। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है मेरे पास, हाँ देखते हैं। आई बराबर देखो 1 to 4, इसमें दोनों चीजें मैं समझाऊंगा आपको। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, मतलब क्वेश्चन बनाने वाले ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तो फ्रैक्शनल पार्ट हैंडल करना बहुत मुश्किल, फिर ऊपर उसमें GIF फंक्शन और लगा दिया। लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ये बहुत आसान है। देखो कैसे, हम ग्राफ हम बना चुके हैं दोनों फंक्शंस के, एक बार हम यहां पे बना देते हैं आपके लिए। यहां देखो, वन ग्राफ ये है, दूसरा ग्राफ ये है हमारा, राइट? चलो यहां देखते हैं। तो फर्स्ट ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा आ रहा है, राइट? दिस इज द GIF फंक्शन। ये फंक्शन हमारा कैसा है? GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। और ये हमेशा इसका इनपुट क्या रहता है? हमने क्या बताया था? इनपुट इज इंटीजर, राइट? ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, 0 1 2 3 4 ऐसे ही आएगा, राइट? ये फंक्शन आ गया। अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो हमने ड्रॉ कर लिया, अब हम किसका ड्रॉ करें? फ्रैक्शनल पार्ट का। तो हम फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाते हैं। देखो क्या आ रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसा आएगा? दिस 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 ग्राफ यही आ रहा है। और यहां पे ये फंक्शन हमेशा ओपन रहेगा, ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है आपको, राइट? यही है हमारा। अब देखो हमने क्या किया, ये जो फंक्शन है हमारा, ये क्या है? देखो अब यहां पे ये हमारा क्या है? y एक्सिस, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, राइट? तो इसके ग्राफ को जब हम ड्रॉ करेंगे और क्रिटिकली देखेंगे तो ये ऐसे ही तो है, दिस 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 ऐसे ही आ रहा है। इसका मतलब ये फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है। और ये फ्रैक्शनल पार्ट जो हमें गिवन रहेगा वो हमारा क्या है? y इक्वल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये फ्रैक्शनल पार्ट है,
और ये 1 यूनिट के बाद हमेशा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये यूनिट जो है ये रिपीटेशन की है, 1 2 3 4 5 ऐसे रिपीट होता जाएगा ये, राइट। अब उसने क्या बोला है कि भाई इसका आंसर निकाल के बताओ। तो देखो यहां पे कैसे इसको कैसे करते हैं, यहां समझते हैं। हमको नंबर पता है कि भाई नंबर की प्रॉपर्टी क्या है कि एनी नंबर x इक्वल x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो हम क्या करें, इसको देखो फ्रैक्शनल के बारे में हमें नहीं है पता तो हमें, लेकिन ये पता है कि ये हमारा कंपाउंड मशीन्स के फॉर्म में फंक्शन है। तो हम क्या करें, फ्रैक्शनल पार्ट x की जगह हम ये पुट कर सकते हैं x माइनस x, राइट। तो हमने क्या किया, आप देखो यहां पे समझते हैं, ये मशीन आ गई हमारी, राइट। अब देखो कैसे करें, तो यहां पे हमने कर दिया i बराबर 1 से लेके 4, यहां क्या किया x माइनस दिस, क्लियर, बराबर। अब देखो क्या आएगा, यहां समझते हैं, राइट, क्लियर, ये कर दिया, क्लियर। अब देखो यहां पे अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट को हमने ये ब्रेक करके देख लिया तो हमारे पास अब समय नहीं बचा है कि हम बहुत इजीली कर सकते हैं। कैसे कि अब भाई डिफाइन करते जाओ इंटीजर वैल्यू पे। अब किस पे डिफाइन करना है हमें, इंटीजर वैल्यू पे। अगर इंटीजर वैल्यू पे हम करते जाते हैं डिफाइन तो हमारे पास सीधी चीजें आती जाएंगी। तो कैसे, देखो 1 से लेके 2, तो 1 से लेके 2, यहां 1 से 2 तक की वैल्यू रखोगे तो 1 ही मिलेगा। तो x माइनस 1 dx, ये सब हम बता चुके हैं तो बार बार नहीं बता रहे हैं। 1.999999 तक क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, तो यहां 1 रख दिया, प्लस अब 2 से लेके 3 में चले जाते हैं। जब 2 से लेके 3 में गए तब क्या मिला, x माइनस 2 मिला, x माइनस 2 dx, प्लस अब 2 से 3 चले जाते हैं तो अब 3 से 4 चले जाते हैं। 3 से 4 गए तो क्या आ रहा है, देखो यहां पे हटा देते हैं इसको। अब 3 से 4 चले गए, x माइनस कितना आएगा 3 की पावर 3 dx। इसका जो आंसर आएगा वो लिख लेना, शायद 17/12 आना चाहिए। तो देख लेना करके आप एक बार। तो समझ में आया कि हम क्या करें, हम किसी भी तरह के अगर फंक्शंस आ जाएं तो हमें घबराना नहीं है, हमें काम करना है उन पे। और हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सारी चीजें ये बताई हैं तुमको, तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी चीज को, राइट, क्लियर। चलो अब हम एक काम करते हैं, कुछ और फंक्शंस देखते हैं, उनके इंटीग्रेशन निकाल के देखते हैं, राइट। कुछ बेसिक डेफिनेट इंटीग्रल हो गए, कुछ में प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी, कुछ में प्रॉपर्टीज नहीं अप्लाई हो रही हैं, कुछ में अलग तरह के रूल लगाते हैं, वो देखते हैं। तो यहां देखो नेक्स्ट आगे